हेलो बच्चों, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसको हल करेंगे। तो 7.2 पहले यहाँ कौन सा थ्योरम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होगा। तो जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें जो सूत्र प्रयोग होने वाला है वो है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 पॉइंट दिया गया है, एक ए पॉइंट और एक मान लीजिए कि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बी है। मान लीजिए कि x का नियामक हमें पता है x1 y1 और b का नियामक x2 y2। अब कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु c का नियामक इस ज्ञात कीजिए ताकि AC और BC मतलब कि जो दोनों बिंदु विभाजित हैं वो किस अनुपात में विभाजित हैं, M1 और M2 के। तो जैसे ए का नियामक पता है, बी का भी नियामक पता है, लेकिन सी का नियामक हमें बताना है ताकि AC और BC का अनुपात कितना हो, M1 अनुपात M2। जैसे मान लें कि जैसे एक प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा कि मान लें कि ए जिसका नियामक है 2 4, ये मान लो बी जिसका नियामक है 6 8। तो कह रहा है कि एक बिंदु सी का नियामक इस प्रकार से ज्ञात करे ताकि जो सी है वो ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। तो पहले इसका सूत्र क्या है, तो मान लीजिए कि अगर सी का नियामक एक्स वाई है तब सी का नियामक विभाजन सूत्र है क्या, उसको पहले लिख लो। विभाजन सूत्र वास्तव में भी जो विभाजन है वो अंतः विभाजन के लिए, क्योंकि विभाजन दो तरह से होता है, एक है अंतः विभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन। ऐसे लास्ट में जब वीडियो अंत होगा तो तुम लोग को बता दिया जाएगा कि बाह्य विभाजन के लिए क्या किया जाता है। ऐसे बाह्य विभाजन 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ अंतः विभाजन के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक साल बोर्ड एग्जाम में भी बाह्य विभाजन के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, तो वीडियो के अंत में बाह्य विभाजन के लिए सूत्र तुम लोग को बता दिया जाएगा। तो अंतः विभाजन सूत्र हमारा है M1 x2 प्लस M2 x1 बाटा M1 प्लस M2, ये x नियामक होगा, और y नियामक के लिए है M1 y2 प्लस M2 y1 बाटा M1 प्लस M2। इस सूत्र की सहायता से हम C का नियामक निकाल सकते हैं कि C का नियामक क्या होगा। लेकिन आज हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि आखिर पहले सूत्र आया कैसे, या इसका प्रमाण हम पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं को ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को अगर सी M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो सी का नियामक यही होगा। इसको पहले हम प्रमाणित करेंगे इस सूत्र को, इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक्सरसाइज हल करेंगे। तो पहले हम विभाजन सूत्र तुम लोगों को स्थापित करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा निर्देशांक अक्ष है, निर्देशांक अक्ष पर एक यहाँ बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु यहाँ मान लो कि बी है। मान लो कि ए का नियामक x1 y1 है और बी का नियामक x2 y2 है। तो एक ऐसे बिंदु C का नियामक हमें ज्ञात करना है जो AC और BC को यानी AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो C का नियामक बताना है हमें। मान ले रहे हैं कि C का नियामक क्या है, x y। अब दूरी विभाजन सूत्र को स्थापित करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं कि A से x अक्ष पर लंब डाल रहे हैं, फिर C से भी x अक्ष पर लंब और B से भी x अक्ष पर लंब। मान लीजिए कि हमारा बिंदु है P, Q और R। अब देखो यहाँ पर बिंदु A का नियामक कितना है, x1 y1। अब इस बात को पहले हम समझ लें। जैसे मान लीजिए कि निर्देशांक अक्ष पर एक बिंदु यहाँ पर A है जिसका नियामक 2 और 4 है। इसका मतलब हुआ कि x अक्ष पर लंब डाला जाएगा तो कितनी इकाई दूरी पर होगा, मूल बिंदु से 2 इकाई पर, और y अक्ष पर कितनी दूरी पर होगा, 4 पर, तभी ना इस बिंदु का नियामक होगा। ये हमारा बिंदु 2 है, ये 4 है, तभी इसका नियामक होगा 2 और 4। तो x1 नियामक है, इसका मतलब कि P पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से कितनी दूर जाना है, x1। तो जब इसका नियामक x1 है, मान लो कि बिंदु O है मूल बिंदु, तो यानी OP की दूरी कितनी हो गई, x1, क्योंकि x अक्ष पर कह रहे हैं कि कितना जाना है, x1। अब C के लिए x नियामक कितना है, x ही है,
इसका मतलब हुआ कि जो ये दूरी है ये मूल बिंदु से कितनी दूर है, x दूर है। फिर इसका x नियामक कितना है, x2। इसका मतलब कि जो बिंदु r हैं वो मूल बिंदु से कितनी दूर है, x2 की दूरी पर है। पहले इस बात को समझ लो, क्योंकि अब इसके बाद इसमें कुछ विशेष हल करने योग्य कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम बता रहे हैं कि चलो जैसे मान लो कि इसका x अक्ष में 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, हम एक बिंदु 2 3 को ढूंढना है। इसका मतलब है कि x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x का मान 2 ये हो गया, y का मान 3, तो ये 3 और ये 2 दोनों जहां जाकर काटेंगे यही हमारा पॉइंट होगा 2 3। इसका मतलब है कि x अक्ष पर कितने गए थे 2, y अक्ष पर कितने गए थे 3, तो इसका नियामक कितना है 2 3। अगर मान लो किसी का नियामक का x1 y1 होगा, इसका मतलब कि पॉइंट हो गया x1 और ये पॉइंट कितना हो गया y1, यानी तभी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी x1 और यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है y1। तो अब हमारा दूरी हो गया ये x1, यहां से यहां तक x और o से r तक की दूरी हो गई x2। अब पहले हम पी क्यू का मान निकाल रहे हैं कि पी क्यू कितना होगा। तो पी क्यू टोटल पहले यहां तक दूरी देखो, ओ से पी तक कितनी है x, हमें पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू चाहिए मतलब कि टोटल दूरी यहां से यहां तक ले लो और फिर इसको घटा दिया जाएगा तो बच जाएगा पी क्यू, यानी टोटल दूरी हमारा क्या है x माइनस किसको घटाना है ओपी को। यहां से देखो ये टोटल दूरी ओपी कितना है x, आई अगर हम ओ क्यू अगर ओपी को घटा दे तो पी क्यू बच जाएगा। अब इस तरह से समझो, जैसे मान लो कि टोटल ये दूरी कितनी है 10 और एक यहाँ मान लो ये है हमारा, ये बी है और ये सी है, ए बी का मान मान लो कि 2 है, तो तुम कहोगे कि ये दूरी कितना है, तो टोटल 10 में से 2 घटा दोगे तो 8 हो जाएगा, तो यानी टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये दूरी बच जाएगा। तो टोटल हमारा हो गया x में से इसको घटाना है x1। फिर क्यू आर पता करो, तो क्यू आर यहाँ तक है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी कितनी है x2 क्यू आर ओ आर क्यू आर नहीं सॉरी ओ आर, टोटल दूरी कितनी है ओ आर x2 में से अगर ओ क्यू को घटा दे हम तो ये दूरी बच जाएगी। यहाँ तक ऐसे देख लो ये टोटल दूरी यहाँ तक कितनी है x2, एक यहाँ पर पॉइंट एक्स क्यू है जिसकी दूरी कितनी है ओ से लेके क्यू तक x। अब हमें ये दूरी चाहिए कि कितनी बची हुई है, तो ये टोटल दूरी कितनी है x2 में से अगर x को घटा दे x2 में से x को तो दूरी बच जाएगी। तो हमें चाहिए क्या क्यू आर, तो क्यू आर में हमें करना क्या है कि टोटल दूरी में से यहाँ से ओ क्यू को घटाओ, तो टोटल दूरी यहाँ तक कितनी है x2 में से घटाना है किसको घटाना है ओ क्यू को, ओ क्यू कितना है यहाँ तक x, जैसे ही टोटल में से ओ क्यू को घटा देंगे तो दूरी बच जाएगी क्यू आर। अब हमारा काम हो गया। अब 9th क्लास में एक परिमेय हम लोग पढ़े हैं कि अगर 3 समानांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो तो ये तीनों समानांतर रेखा है, क्योंकि यहाँ पर हम एक अक्ष पर लंब खींचे थे, तो ये भी लंब है ये भी लंब है ये भी लंब है, यानी तीनों ही आपस में समानांतर है। और ओ आर और ए बी कैसी है तिर्यक रेखा है। अभी बता रहे थे कि अगर 3 समानांतर रेखाओं को कोई 2 तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो उनके जो संगत भाग होते हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 3 समानांतर रेखा है जिसमें से पी आर और ए बी कैसी है एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो पहले लिख लो यहाँ पर पी क्यू का मान कितना निकल कर आया हुआ है पी क्यू का मान निकल कर आ गया x माइनस x1 और क्यू आर का मान निकल कर आ गया है x2 माइनस x और AC का मान है m1 और BC का मान है m2, AC का मान m1 और BC का मान है m2। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि AP CQ और BR CQ तथा BR परस्पर समानांतर रेखाएं हैं, परस्पर
समांतर रेखाएं हैं तथा अब ए बी और पी आर तिर्यक रेखा है तथा ए बी एवं पी आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि यदि तीन समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत भागों का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब AC बाटा BC किसके बराबर होगा? PQ बाटा QR के। इसलिए AC बाटा BC बराबर होगा, अब नीचे किसके बराबर? तो पहले AC लिखे हैं तो उसके बाद PQ लिखा जाएगा, तो PQ बाटा QR, PQ बाटा QR। अब सब मान सेट कर लो। AC का मान कितना है? M1 बाटा BC का मान M2 बराबर PQ का मान PQ का x माइनस x1 बाटा QR चाहिए तो QR है x2 माइनस x। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करो, M1 में x2 से गुणा हुआ तो M1 x2 माइनस M1 में x से गुणा हुआ तो M1 x बराबर M2 में x से गुणा हुआ M2 x माइनस M2 में x1 से गुणा हुआ तो M2 x1। हमें मान किसका निकालना है? x का। तो x एक यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x को एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ। M1 x2 ये माइनस है तो इधर आकर प्लस M2 x1 बराबर इधर बच गया M2 x, ये माइनस है तो ये भी हो गया प्लस M1 x। ये हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 बराबर दोनों में देखो x है, x कॉमन काट लो तो क्या बच गया? M2 प्लस M1। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1, ये गुणा है तो इधर आकर भागा होगा M1 प्लस M2। ये हमारा हो गया x का नियामक। अगर इसी प्रकार हमें y का नियामक चाहिए तो अब लंब कहाँ डालेंगे? y अक्ष पर। जैसे ही y अक्ष पर लंब डालोगे तो अब इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि y का नियामक निकल कर क्या आने वाला है? M1 y2 प्लस M2 y1 बाटा M1 प्लस M2, ये y नियामक हो गया। मतलब अब कह सकते हैं कि जो हमारा C का नियामक है, C का नियामक हम क्या माने हैं? x y। तो x, अब x का देखो मान निकल कर आ गया है क्या? M1 x2 प्लस M2 x1 बाटा M1 प्लस M2, यही है। और y का नियामक हमारा क्या है? M1 y2 प्लस M2 y1 बाटा M1 प्लस M2। इसका मतलब हुआ कि जब हमें x1 x2 और y1 y2 तथा M1 M2 अगर अनुपात पता है तो हम आसानी से किसी भी बिंदु का नियामक निकाल सकते हैं। अभी हमारा सूत्र हो गया। अब एक चीज और यहाँ पर, क्या चीज? कि अगर मान लो थोड़ी देर, अब इसको मिटा रहे हैं हम, अब मान लो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि M1 और M2 दोनों आपस में बराबर हैं, भी तो हो सकता है। अगर मान लो कि रेखा है हमारा A B और यहाँ पर पॉइंट C इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि M1 और M2 आपस में बराबर होंगे। मध्य बिंदु का मतलब कि दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो M1 M2 के बराबर होगा। तो मान लो कि हमारा A हो गया, M1 और M2 किसके बराबर? A के बराबर। जब दोनों आपस में बराबर है तो कुछ हो गई ना संख्या, मान रहे कि ये है। अब इसमें सूत्र में मान अगर सेट करें M1 का मान कितना है? A, तो A x2 प्लस M2 का मान A x1 बाटा M1 प्लस M1 का मान A, M2 का मान A, तो A प्लस A। इसमें भी सेट करो M1 का मान A y2 जो कहते हैं प्लस M2 का मान A y1 जो कहते हैं बाटा M1 का मान A प्लस A। इसमें से एक कॉमन ले लो, ऊपर दोनों में A है तो एक कॉमन लो, यहाँ बच गया x2 प्लस x1 बाटा A आए 2 है। यहाँ से भी एक कॉमन लो, ये बच गया y2 प्लस y1, A आए
2a। अब a से a, यहाँ a से कट गया। अब क्या बच गया, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाटा 2, अब y1 प्लस y2 बाटा 2। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कि मध्य बिंदु का हमें नियामक निकालना है, कह रहा है कि a 2 3 है और एक अलग बिंदु b जिसका नियामक 4 6 है, तो इसके मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। तो जैसे ही मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तभी हम सूत्र यूज करेंगे। तो हम यहाँ एक नया पॉइंट बना सकते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, अगर हमें मध्य बिंदु का नियामक निकालना है तो सूत्र प्रयोग होगा x1 प्लस x2 बाटा 2 और y1 प्लस y2 बाटा 2। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। अगर मध्य बिंदु नहीं है तब हम ये सूत्र यूज करेंगे जिसको विभाजन सूत्र बोला जाता है। एक चीज और बता रहे थे कि ये हमारा है अंतः विभाजन, लेकिन अगर कभी प्रश्न आ जाए बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन में हमें कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, बस ये हो गया बाह्य विभाजन का सूत्र। तो अगर कह रहा है कि ए बी को बिंदु सी बाह्यतः विभाजित कर रहा है तब माइनस का सूत्र प्रयोग किया जाएगा, और जब अंतः विभाजित करेगा तो ये टोटल सूत्र प्लस में हो जाएगा। आइए अब इस सूत्र का हम प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक बिंदु हमें दिया गया है कि एक बिंदु ए है जिसका नियामक 4 माइनस 3 और एक दूसरा बिंदु बी है जिसका नियामक 8 5 है। तो कह रहे हैं कि ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु सी का नियामक ज्ञात करें। यह ऐसे प्रश्न दिया है कि ए 4 माइनस 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखा को 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो अब यहाँ विभाजन सूत्र प्रयोग करके हम बिंदु सी का नियामक निकाल सकते हैं। तो पहले मान लीजिए कि मान लें कि ए का हम नियामक मान रहे हैं, किसका नियामक है x1 y1, और ए का नियामक कितना है 4 कामा माइनस 3, और बी का नियामक मान लेते हैं x2 y2, बी x2 y2, और उसका नियामक दिया गया है 8 5, 8 कामा 5। अनुपात कितना दिया गया है 3:1। अनुपात का मतलब हुआ कि m1 अनुपात m2 हमें दिया गया है कितना 3:1। अब कह रहे हैं कि सी का नियामक ज्ञात करें, तो सी का नियामक, अब यहाँ पर चूंकि अनुपात दिया गया है, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो विभाजन सूत्र प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र सिद्ध करवाया गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2, कामा y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस m2। अब सबका मान हमें पता है, m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब मान पता है, बस सेट करना है। तो मान सेट करो m1, पहले m1 है तो m1 का मान कितना हो गया 3, m1 का मान 3 गुणे x2, और x2 है तो x2 का मान कितना हो गया 8 प्लस m2, अब बाद में m2 है और m2 का मान कितना होगा 1 गुणे x1, और x1 का मान कितना है 4, बाटा में चाहिए m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, फिर m1 का मान 3 गुणे y2, देखो बाद में y2 है तो बाद में y2 का मान कितना हुआ 5 प्लस m2 बाद में है, बाद का मान 3 गुणे y1, तो y1 यह है, y1 का मान कितना -3 बाटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। अब हल कर लो, अतिरिका 24 प्लस 4 एकम 4 बाटा 3 प्लस 1, ये हो गया 5 3 15 माइनस तितरिका 9 बाटा 3 1 4, 24 से 4 28 बाटा 3 1 4, ये होगा 15 में से 9 गया, चेक कर लो सही है ना। m1 का मान हो गया 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, m2 का मान यहाँ पर 1 है, m2 का मान 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 में 3 से गुणा हुआ 3, 15 में से 3 गया 12 बाटा 4,
4 सते 28, 4 तियां 12, 7, 3 हमारा सी का नियामक हो गया। किसी का नियामक कितना होगा 7, 3, यानी 7 और 7, 3 वह बिंदु हैं जो 4-3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। लेकिन अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या इस सूत्र को हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, तो देखो सूत्र याद करने का आसान तरीका है कि पहले एक क्रॉस लगाओ, ऊपर लिख लो m1 m2, नीचे लिख लो x1 x2। तो जब x1 लिखे हो x2 x1 x2, तो जब x1 लिखे हो तो x का वैल्यू देगा, लेकिन दोनों को गुणा करके क्या करना है, हमें जोड़ करना है। फिर अब y चाहिए, तो y के लिए भी क्रॉस बनाओ, यहाँ लिखो m1 m2, नीचे y निकालना है तो y1 y2, और ये y का वैल्यू देगा, लेकिन दोनों को गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। मतलब देखो x का मान निकालना है तो m1 x2 जोड़ x1 m2, या m2 x1 को बात ही है। फिर y निकालना है तो y का मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1। अच्छा वो तीर का निशान नीचे दे लो, ऐसे गुणा करो। अब इस सिस्टम से हम आसानी से सूत्र याद रख सकते हैं, या इसको प्रयोग करके तुरंत मान निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम x का ये पहला नियामक, जैसे यही ना नियामक हमें निकालना था, मान रहे कि इसका नियामक कितना है xy, जो कि निकल कर कितना आने वाला है 7, 3। अब डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करें जल्दी में ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए, तो हम कैसे xy का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कि पहले m1, तो m1 का मान कितना, चलो यहाँ क्रॉस बना लो। फिर m1 3 और 1 है, m1 m2, m1 का मान 3 और m2 का मान 1। नीचे बताया क्या लिखना है x1 x2, x1 4 और x2 8, तो 4 8। यहाँ बताया गया कैसे गुणा कर लो, और जो चूंकि पहले x का मान लिखा गया है इसलिए x देने वाला है, तो अब x का हमारा मान क्या हो गया, तो पहले बताया गुणा करके क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो गुणा कर लो, अतिरिक्त 24 प्लस 4 कम 4। अब बाटा में एक चीज ध्यान रखना है कि इन दोनों को जोड़ करके लिखना है, तो जोड़ लो 3 या 1 4। अब अगर y निकालना है तो y के लिए लिख लो, यहाँ पर m1 m2 m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान 1, तो 3 1। फिर y निकालना है तो y1 का मान कितना है -3 और y2 का मान कितना है 5। अब यहाँ से जो मान निकलने वाला है वो किसका निकलने वाला है, y का। तो y के लिए बताया क्या करना है कि दोनों को गुणा करके जोड़ना है, तो 5 3 15 जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह, -3 में 1 से गुणा हुआ तो -3, लेकिन ये प्लस है तो ये हो गया -3। अब आटा बताया गया कि इनको जोड़कर लिखना है 3 या 1 4। तब हमारा x का मान हो गया 24 और 4 28 बाटा 4, और y का मान 12 बाटा 4 4 3 12 4 7 28, x का मान 7 y का मान 3। देखो आ गया x का मान कितना 7 y का मान 3। उस सिस्टम से भी आया हुआ था सी का नियामक 7 3। तो इस तरह से जल्दी जब एक बार एक प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 2 सेकंड में इसको हल कर लोगे तुरंत, इसके लिए कोई दिक्कत हमें नहीं करना होगा। अब एक तरीका और इसमें प्रश्न पूछेगा। अब वो दूसरा तरीका है कि हम लोग ये देख रहे थे कि जब हमें दोनों नियामक अनुपात पता है तो हम सी का नियामक निकालते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें दोनों नियामक दे दे, साथ साथ में सी का भी नियामक दे दे, और तब पूछे कि किस अनुपात में विभाजित है, यानी m1 m2 का मान पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रश्न, मान लीजिए कि प्रश्न दिया है कि -4 6 बिंदु ए और बी। एक बिंदु पहले मान लो कि बिंदु हमारा ए हो गया और एक ये बिंदु बी हो गया। ए का नियामक दिया गया है हमें कितना 6 -10 6 10, और बी का नियामक, ए का नियामक -6 10, बी का नियामक 3 -8। अब प्रश्न में दिया गया है कि -4 6 इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब विभाजित करने वाला जो बिंदु सी है उसका नियामक दिया गया है -4, 6। तो कह रहा है कि बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो नहीं पता है तो मान लो कि इसका अनुपात m1 और ये m2 है।
तो हमें ए का नियामक दे दिया गया है, ए को हम मान रहे हैं x1 y1, ए का नियामक x1 y1 जो कि दिया गया है -6 10। फिर यहाँ लिख लो बी, बी का नियामक x2 y2 मान रहे हैं और बी का नियामक दिया गया है 3 -8, 3 -8 और अनुपात नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सी का नियामक तो दिया है, लेकिन हम खुद सी का नियामक निकालेंगे और दोनों नियामक को आपस में बराबर करके m1 m2 का हम मान निकाल सकते हैं। तो यानी सी का नियामक दिया है तो उसको छोड़ दो, हम सी का नियामक खुद निकाल रहे हैं। तो निकालो सी का नियामक। तो सी का नियामक मतलब क्या होगा कि जो सी है वो बिंदु ए और बी को अंतः विभाजित कर रहा है। तो अंतः विभाजित कर रहे हैं तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाओ। अंतः विभाजन का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2 और y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस m2। जो मान है ऊपर सब सेट कर लो। तो पहले सी का नियामक, तो प्रश्न में तो दिया गया है सी का नियामक, उसको सेट कर लो -4, 6, ये सी का नियामक हो गया बराबर। अब सब मान सेट करो। m1 पता है तुम्हें? नहीं है, तो नहीं है तो ये कहते हो छोड़ दो, गुणे x2, तो देखो x2 का मान पता है 3 प्लस m2, तो m2 पता है? नहीं पता है, तो उसको छोड़ दो m2 गुणे x1 और x1 का मान कितना पता है? -6 बाटा चाहिए m1 प्लस m2 नहीं पता है, तो छोड़ दो m1 प्लस m2 कामा। अब y, तो m1 नहीं पता है गुणे y2 पता है कितना -8 प्लस m2, तो m2 नहीं पता है छोड़ दो गुणे y1 और y1 का मान पता है 10 बाटा में क्या चाहिए m1 प्लस m2 जो कि नहीं पता है उसी तरह रह जाएगा। एक बार और हल कर लो -4, 6 ये पहले से पता है, इसको हल करो 3 में m1 से गुणा हुआ 3m1 प्लस माइनस 6 में m2 से गुणा हुआ 6m2 बाटा m1 प्लस m2 कामा। इसको हल करो -8m1 प्लस 10 में m2 से गुणा हुआ 10m2 बाटा m1 प्लस m2। अब एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो कि दिया गया है इस तरह से कि दो नियामक x कामा y बराबर हैं a कामा b के, मतलब कि दो नियामक आपस में बराबर हैं। तो दो नियामक यानी कि दो पॉइंट किसी भी बिंदु के, यानी ये भी एक नियामक है ये भी एक नियामक है, कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। तो दो नियामक बराबर तभी होंगे जब x किसके बराबर हो? a के, और y किसके बराबर हो? b के, यानी x बराबर a और y बराबर b। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो नियामक, ये भी एक नियामक है x कामा y, ये भी एक नियामक है x कामा y, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो इनके x नियामक भी आपस में बराबर होंगे और इनके y नियामक भी आपस में बराबर होंगे। तो चलो तुलना करो, किसी एक का तुलना कर लो, दोनों को तुलना नहीं करना, या तो x नियामक की तुलना करो या तो y का, क्योंकि x का भी नियामक तुलना करोगे तो उतना ही मान आएगा और y के नियामक का भी तुलना करोगे तो भी मान उतना ही आएगा। तो डबल मेहनत करने से फायदा क्या होगा? हमें m1 m2 का अनुपात चाहिए तो किसी भी एक अनुपात को आपस में बराबर कर लो, या तो x के नियामक को बराबर करो या तो y के। तो हम कर रहे हैं x का, तो यहाँ पर x का मान कितना है? -4, पहला मान जो होता है वो x का, इसमें पहला मान x तो कितना है 3m1 -6m2 बाटा m1 प्लस m2, x नियामक ए भी x नियामक दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस से चलो इसको गुणा करो, -4 में m1 से गुणा हुआ तो -4m1 माइनस प्लस -4 में m2 से गुणा हुआ 4m2 बराबर। अब इसमें 1 से गुणा करना है तो 3m1 -6m2। अब m1 को एक तरफ रखो m2 को एक तरफ, -4m1 ये प्लस है तो -3m1 बराबर, इधर बच गया -6m2, ये माइनस है तो +4m2, -4m1 -3m1 4 3 7 -7m1 बराबर 4m2 में से 6m2 घट गया तो -2m2, ये माइनस माइनस कट गया। हमें क्या चाहिए? तो m1 बाटा m2, यही ना चाहिए, m1 अनुपात m2 का मतलब क्या हो? m1 बाटा m2 चाहिए। तो m1 इधर है, इसको छोड़ दो इसी तरह m1
अब ये m2 गुणा है तो इधर आकर क्या होगा, भागा बाटा m2 बराबर, तो यहाँ से m2 आए हैं तो यहाँ क्या बचा है 2, ये 7 गुणा है तो इधर आकर के भागा 7, यानी m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2:7। यही हमारा अभीष्ट उत्तर हुआ कि यानी -4 6 -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो -4 6 है किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं 2:7 में। तो इस तरह से जब हमें तीनों नियामक पता हो अनुपात निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे अनुपात निकालने के एक और तरीके हैं, हम उसको भी बता देते हैं। अब मान लो किसी प्रश्न को हल करने के हमारे पास एक और तरीके हैं। वो तरीका ये है कि m1 m2 नहीं पता है हमें, तो मान लेते हैं कि जो m1 m2 है किस अनुपात में विभाजित है, तो k:1 में। पहले लिख लो, यहाँ पर a का नियामक a को हम मान रहे हैं x1 y1, जो कि a का नियामक कितना दिया गया है -6 10, b x2 y2, और b का नियामक कितना दिया गया है तो 3, -8 m1 अनुपात m2। अब इसको मान लिए है कितना, m1 का मान k अनुपात m2 का मान 1। हमेशा इसको इसी तरह मान लिया जाता है कि m1 और m2 का अनुपात कितना है k:1 है। इससे हमें फायदा होगा कि सिर्फ k का मान निकालना है। अब तुम c के, अब हम थोड़ा देर मान लो कि हमें c का नियामक नहीं पता है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके अब c का नियामक निकाल लेंगे। तो c का नियामक निकालो, c का नियामक, तो c का नियामक विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2, कम y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस m2। तो c का नियामक प्रश्न में दिया गया है, कितना है -4, 6 बराबर, अब मान सेट करो m1 का मान कितना है k गुणे x2 का मान कितना हो गया 3 प्लस m2 का मान कितना 1 गुणे x1 का मान कितना -6 बाटा m1 प्लस m1 का मान k प्लस m2 का मान 1, फिर m1 k गुणे y2 का मान -8 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 और y1 का मान 10 बाटा m1 का मान k m2 का मान 1, ये हो गया -4, 6। इसको हल कर लो, 3 में k से गुणा हुआ 3k प्लस माइनस 1 में 6 से गुणा हुआ 6 बाटा k प्लस 1। इसको भी हल कर लो, k में -8 से गुणा हुआ -8k प्लस 1 में 10 से गुणा हुआ 10 बाटा k प्लस 1। अब हम बता रहे थे अभी कि यदि दो नियामक आपस में बराबर हो, यानी x y बराबर है ए बी के, इसका मतलब है कि x a के बराबर है और y b के बराबर है। तो दो नियामक है जो आपस में बराबर है, यानी पहला नियामक पहले नियामक के बराबर होगा और दूसरा नियामक दूसरे नियामक के। तो यहाँ से तुलना कर लो किसी एक को, या तो पहले नियामक के पहले के साथ या दूसरे नियामक को दूसरे के साथ। तो किसी भी एक की तुलना कर लो, मान लो हम पहले नियामक कर रहे हैं -4, तो इसका पहला नियामक मतलब पहला मतलब x, तो इसका भी x कितना है 3k - 6 बाटा k प्लस 1 बाटा 1 करो, तीसरा तिरछी गुणा कर लो, तो इसमें 1 से गुणा करो 3k - 6, इसमें -4 से, तो -4k -4 में 1 से गुणा हुआ -4, k को एक और करो, अंक को एक और, 3k ये माइनस से तीसरा का प्लस 4k बराबर -4 -6 है तो प्लस 6, 4k 3k 7k बराबर 6 में से 4 गया 2, तो k बराबर 2 बाटा 7। यही हमारा अनुपात हो गया m1 अनुपात m2, 2 बाटा 7 है तो 2:7। इस तरह से भी हम अनुपात निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और सूत्र है, ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव में अगर हमें मान लो अनुपात निकालना है तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि हमें ऑब्जेक्टिव में अनुपात पूछ रहा है तो एक और तरीका है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है अनुपात,
तो अगर मान लो कि ये m1 है, इसको m2 मान लो, अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए सूत्र होता है m1 बाटा m2 बराबर, अब क्या है, तो अगर इसको अगर मान ले हम x1 y1, इसको तो हमेशा xy माना जाता है, और इसको मान ले अगर x2 y2, तब हमारा सूत्र है अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाटा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या x माइनस x2 कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सूत्र प्रयोग करो, x1 माइनस एक्स, तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया x, तो -6 और -4, ये हो गया -6 -4, एक्स देख लो, एक्स का मान कितना है, -4 है, तो पहले से माइनस है तो +4 का होल स्क्वायर, y1, तो ये हमारा y1 है, y1 का मान कितना हो गया 10 माइनस वाई, और y का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर बाटा x2, देख लो x2 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस एक्स, और x का मान कितना है -4, तो ये माइनस है तो पहले से तो प्लस हो जाएगा, प्लस y2, और y2 का मान कितना है -8 माइनस y, और y का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, 6 में से 4 गया, 4 में से 6 घट गया, -2 का वर्ग 4, 10 में से 6 गया 4, 4 का वर्ग 4 चौका 16 बाटा 4 3 7, 7 का वर्ग 7 7 49 प्लस -8 -6, माइनस माइनस प्लस यानी -14 का वर्ग 196, 16 4 20, ये हो गया 9 6 15, 9 4 13 1 14, 1 1 2, ये 5 से कटा लो, 5 का 20, ये हो गया 5 का 20, 5 9 45, ये आ गया कितना 4 या बाटा 49, अब 4 का वर्गमूल 2 और 49 का वर्गमूल 7, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2 अनुपात 7। तो इस तरह से भी हम इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखो, इसको याद रखने के सबसे पहला तरीका क्या है, कैसे कर लो कि अंडर रूट, देखो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अंडर रूट पहला माइनस पहला यानी -6, अब माइनस है तो ये +4 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरा माइनस दूसरा यानी 10 - 6 का होल स्क्वायर बाटा फिर यहाँ से यही सिस्टम, पहला माइनस पहला यानी -4 -3 का वर्ग, फिर दूसरा माइनस दूसरा यानी 6 माइनस दूसरा -8 है तो +8 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 6, 4 में से 6 गया -2 का वर्ग 4, 10 में से 6 गया 4, 4 का वर्ग 16, 4 -3 -7 का वर्ग 49, 8 6 14, 14 का वर्गमूल 196, अब 16 4 20, 9 6 15, 9 4 13 1 14, 1 1 2, 5 से कटाओ, 5 का 20, 5 का 20, 5 9 45, 4 या बाटा 49 यानी 2 या बाटा 7, अनुपात कितना आ गया निकल के 2 अनुपात 7। इस तरह से हम 1 से 2 स्टेप में, अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न होगा तो 1 से 2 स्टेप में हल कर लेंगे आसानी से, क्योंकि इस तरह से आसानी से हल होगा। जबकि तुम विभाजन सूत्र प्रयोग करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हमारे पूरे एक्सरसाइज में बस इसी तरह के टाइप के प्रश्न होंगे, या तो हमें अनुपात दिया गया होगा तो सी का नियामक पूछेगा, अगर सी का नियामक दिया गया होगा तो अनुपात के बारे में पूछेगा कि अनुपात क्या है। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को हल करेंगे, जो कि अगले वीडियो में पूरे एक शॉर्ट में 7.2 को एक्सरसाइज को अपलोड किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।